The multiplication between the two matrices is possible only if the multiplication between the two matrices is possible only if A is a matrix A I J M into N, whereas matrix B is B I J N into P. So multiplication कब possible है? If the number of a column, ब्रैकेट में लिखिए प्री मल्टीप्लायर, is equal to the number of rows ब्रैकेट में लिखिए पोस्ट मल्टीप्लायर। दिखाई भी दे रहे होंगे, n और n आपको सेम दिखाई देगा। इसी शर्त के ऊपर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। भी सेकेंड कंडीशन, resultant matrix is of the order number of rows of a pre-multiplier into the number of column of post-multiplier. लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, लगे कि क्या है, तो आप इसका सहारा ले सकते हो। दिखाई दे रहा होगा, the number of a column of a tree is equal to the number of a rows of the post, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा फर्स्ट रो और लास्ट का कॉलम। ये चित्र अपने पास बना के रख सकते हो आप। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आज की क्लास कंप्लीट रहेगी। जितने क्वेश्चन हो उतने करेंगे, जरूरत पड़ी तो एक और क्लास भी, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट आगे मूव नहीं हो सकता अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। जिसे नहीं समझ आया वो चेयर पे बुला ले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सिखाने लगे तो कम से कम 6 महीने में यही चैप्टर खत्म होगा। तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास फाइनली पता होना चाहिए आपको भी करनी कैसे है, क्योंकि इन फ्यूचर जब चैप्टर आगे चलेगा तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन बोल दी जाएगी, करनी आपने। करें आगे। लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ अ कॉलम ऑफ ट्री, जो पहले आया एन, मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट, जो बाद में आया एन एन। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, हाँ जी, नहीं, एम और पी जो है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऑर्डर, जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो ऊपर मैंने थ्योरेटिकल लिखा है, नीचे डायग्रामेटिकली लिखा दिया आपको शॉर्ट में। किसी के स्कूल में चैप्टर हो गया होगा और मल्टीप्लिकेशन सिखाई भी होगी। क्लास लग रही है, प्रवचन नहीं दे रहा हूं मैं, टीचर हूं। हाँ ना मुंडी दाएं बाएं, किसी के स्कूल में मल्टीप्लिकेशन करवाई? जबान खत्म होगी। ऐसे 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 क्या होता है? कल दूसरी जगह मैं तो ऐसे घुमाई थी, करवाई है? एक्सक्यूज मी सर। सिखाई मल्टीप्लिकेशन? हाँ जी, स्कूल ही नहीं गया। सर हमारे स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया सर। आपको कैसे सिखाई मिस्टर अंगद? सर वो स्कूल में समझ नहीं आई मुझे, कोई बात नहीं, समझ नहीं आई थी सर। पेन अपना बाद में घिसाएंगे, पहले स्क्रीन पे से समझेंगे। स्कूल में एक देसी सा तरीका सिखाया जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। फिलहाल तो इसमें कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, मैंने जान के ही स्क्वायर मैट्रिक्स चूज किए हैं।
तो इसमें ये कंडीशन तो कंप्लीट होती है कि ये दोनों इक्वल हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर फर्स्ट एंड लास्ट 3 into 3 रहेगा, राइट। हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद स्कूल वाला तरीका बाद में सीखते हैं, पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर देते टाइम लॉजिक काम करता है, तुक्के नहीं काम करते। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 into 3 आएगा, एंड दिस रिजल्टेंट यू विल गेट आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी। सो पहला एलिमेंट आपका बनेगा ए बी, यस और नो, हाँ या ना, क्या पोजीशन है इसकी? ए बी 1 1 का मतलब होता है ए की फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? बी के, नहीं जी, दूसरे नंबर पे कॉलम बोला जाता है, इतने दिनों से यही सिखाया जा रहा है। क्लियर जी? द फर्स्ट रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ बी। इज इट क्लियर? मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर ये रहता है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, A11 B11, then apply plus second into second, A12 into B21, and third into third, A13 and B31। यहाँ आ जाएगा जी, हाँ एक टर्म आएगी। देन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या आएगा? ए बी, क्या पोजीशन है इसकी? 1 2। ए बी 1 2 अगर आपने निकालना है तो इट मींस द फर्स्ट रो ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड रो ऑफ अ सेकेंड कॉलम, हाँ जी, सेकेंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर फिर से वही है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू सेकेंड। सो फर्स्ट इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड इंटू सेकेंड, थर्ड इंटू थर्ड, ये यहाँ आएगा जी। नेक्स्ट पोजीशन जो आएगी यहाँ पे, अगर एलिमेंट लिखें तो वो रहेगा आपका ए बी, कितना? 1 3। ए बी 1 3 से मतलब है, हाँ जी बोलिए, फर्स्ट रो ऑफ ए विद द थर्ड कॉलम ऑफ अ बी। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर फिर से सेम, हाँ जी करवाइए। A11 B13 A12 B23 A13 B33। सिमिलरली फिर नेक्स्ट रो पे जाएंगे, ए बी व्हाट इट इज, एंड AB21 का मतलब होगा सेकेंड रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ बी। मल्टीप्लाई करने पे फिर से मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी, A21 प्लस प्लस बी। सो बता रहे हैं जी, तो इसमें सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, एंड देन सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम, here what it is, third row with first column, here it is third row second column, and then third row third column। और अगर किसी को लगे जी कि मेरा दिमाग तो चलता ही नहीं है, तो देसी तरीका ये सिखा दिया जाता है कि भाई साहब अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो ऐसे करो, इसे फिक्स कर लो, हाँ या ना। पहले इसे मल्टीप्लाई करो विद किससे? फर्स्ट कॉलम, फिर यही बोल रहे हैं आप, A1 B1 A1 बोलते जाइए जी, B2 वहां पढ़ रहे होंगे, A1 B3। नेक्स्ट में आप क्या बोल रहे हैं? A2 A2 B2 A2 B3। प्रोसीजर विल कंटिन्यू, A3 A3 B2 एंड A3, कर सकते हो जी।
यही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जो स्कूल वाला देसी तरीका है वो नहीं सीखना, पहली फिक्स करके पहले दूसरे तीसरे से फिर समस्या है जी, वो मैं बाद में समझाता हूँ क्या समस्या है उसमें। पेन चलता रहे, यहां से आपका मुबारकें हो, अब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ जी। ये पहला लॉ है यहाँ कॉमेडिटिव होता है। दिस इज द फर्स्ट वन वेयर द कॉमेडिटिव लॉ। दीजिए आप एक ऑर्डर, बोल रहा है जी वो 10 फेज से आया हुआ स्पेशल 3 into 3, और बी का ऑर्डर 3 into 2, तो आप कह रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट इनटू लास्ट। ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप ही के क्लास के होनहार शिष्य बता रहे हैं ये। व्हेन ए इज मल्टीप्लाइड विद द बी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आपके पास रहेगा। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा इसे क्या करेंगे जी, हाउ वी मल्टीप्लाई देम, फर्स्ट रो विद, हाँ जी मिस्टर चैतन्य, पहला एलिमेंट 1 प्लस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस, आपको कोई डाउट है तो आप ए बी 1 1 द्वारा निकाल लीजिए, इसे सेपरेट ले जाइए, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, आप रफ में ले जाके कैलकुलेशन करके वापस आ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो। सीधा अप्लाई कर सकते हैं तो सीधा बताइए जी, बोलिए जी। नहीं 1 प्लस 0, नेक्स्ट एलिमेंट प्लस, ओके मत जी, चलने तो दो थोड़ी देर। इसकी पोजीशन है 2 1, मिस्टर स्वास्तिक कारफेस। यस हाउ मच इट इज, 0 2, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहे हैं ना, अनमोल गिल। मेरी उस बाकियों को सजेशन है, जो बता रहा है उसके ऊपर प्रेशर होता है कि उसका टीचर सामने से डांट देगा अगर उसने गलत बोला। बाकियों का कॉन्फिडेंस किस वजह से आता है, बीच में मत बोलिए, वरना मैंने अभी यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे रख देना 5 into 6 ऑर्डर, सारा अगला पिछला आपका जो बड़ा भूत है ना कि हम बड़े उस्ताद हैं कैलकुलेशन में, यही उतरवा लेना। अब चैप्टर मेरे हाथ में, इससे पहले एंटरटेनमेंट था, इसलिए प्लीज उसे ही बताने दीजिए जो बता रहा है, और समझने की कोशिश करिए। जिससे सवाल पूछते हैं वो नेचुरली कॉन्शियस होता है कि सामने से टीचर ने पूछा, वो टोकेगा भी, वो ऑफकोर्स आपसे ज्यादा ही टाइम लेगा जी। आप उसको भी फ्री छोड़ दें तो वो आपकी तरह भी रैंडम बोलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, एंड द रिजल्टेंट इज 7 5
2 3 11 आंसर। नेक्स्ट। चलें आगे जी। नेक्स्ट। पहले तो आप इसके साथ प्रॉपर्टी लिख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा एमसीक्यू या जेई मेन में ये सब चलते हैं। स्टार डाल लेना जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ए बी मे एग्जिस्ट एंड बी ए मे नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जांपल आपको दे रहा है, ए बी एग्जिस्ट करता है और जरूरी नहीं कि बी ए एग्जिस्ट करे। आ रहे हैं बाकी कंडीशन भी आ रही है। आपका जेई मेन, आपका सिलेबस, आपका वाइवा। मल्टीप्लिकेशन में टीचर को काफी मजा आता है एंटरटेन करने में और सामने वाले को घुमाने में कि देखो कितनी देर चलते हैं आप लोग। सो प्लीज इनको लिखते जाइए, आपसे कुछ भी वो सवाल पूछें देन आपके पास आंसर होना चाहिए। हाँ, वो अब पहले सारे हो लेंगे, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं सभी को वन बाय वन स्क्रीन के ऊपर ला दूं, फिर उसके बाद आप बताएंगे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वन। JLPL, ए बी पॉसिबल है। हाँ जी। ए बी का ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या है? 3 ये उंगलियां। नहीं नहीं, ये वाला पोस्ट तो मेरे को वैसे ही बुरा लगता है। सुभाष चंद्र, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला विद्रोह नहीं करना कमरे में। हाँ, ए का ऑर्डर क्या है ये बता। और बी का ऑर्डर, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा? और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, अनमोल गिल, ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। बाकी मल्टीप्लाई करो जी। हाँ जी बस। हाँ जी, क्या ऑर्डर रहेगा रिजल्टेंट मिस्टर नीतीश? 2 × 2। करिए जी, ए बी मल्टीप्लाई ए इंटू बी। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। स्टार्ट नाउ। कॉपी अपनी।
और विषय नहीं आ रहा कर दें। सीधा ही आंसर जो है ये सब भी लिखना पड़ेगा। है तो लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, सीधा मैट्रिक्स पे आइए। बी ए भी पॉसिबल होगा, क्योंकि मिस्टर वासु बी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर सेम है, तो बी ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3। करिए जी, जो फ्री हो गए हैं बी इंटू ए स्टार्ट। अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं है, एक बार दिखा दें बस हम। बिल्कुल जी। तो पहले कॉलेज दे रहा है पहले दे रहा थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी लगाइए कि ए बी एंड बी ए both may exist, but not necessary that AB is equal to BA। ये कोई जरूरी नहीं है कि AB BA के इक्वल हो। ये अच्छी बात है, AB is equal to BA। वासु ने पूछा तो वर्ड डालिए, ये कंपटीशन में चलता है। कंडीशनली, शर्तिया, अगर कुछ ऐसा ही पर्टिकुलर मैट्रिक्स ढूंढ लिया जाए कोशिश करके तो पॉसिबल हो सकता है, कंडीशनली, शर्तों के ऊपर। इसीलिए इसकी पहली प्रॉपर्टी भी लिखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आज तक आपके पास ये लॉ मैथमेटिक्स में कभी भी ब्रेक नहीं हुआ होगा। फिजिक्स में जरूर ब्रेक रहा होगा, मैथमेटिक्स में फर्स्ट टाइम आया है कि कोई मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। हाँ, प्रॉपर्टी एक और। चलें आगे। चलें जी आगे। करिए मार्क जी, जो आप मेरे से पूछ रहे थे, क्योंकि हम हर किसी का क्वेश्चन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा।
लिख लीजिए जी, जो आप पूछ रहे हैं मेरे से वो यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्लीज नोट इट डाउन। नहीं, प्रॉपर्टीज है नहीं, ए भी एग्जिस्ट कर सकता है, बी एग्जिस्ट ना भी करे, बी ए एग्जिस्ट कर सकता हो तो ए भी ना एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है ए बी और बी ए दोनों ही ना एग्जिस्ट करें, ऐसा भी इसमें पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट कर दें और इक्वल भी ना हो। फर्स्ट एंड लास्ट मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के साथ करवाया है। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रोडक्ट निकाल के देना है आपने। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, बाय द वे। आंसर, नेक्स्ट। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका क्या नाम है? इसका नाम रो मैट्रिक्स है और इसका नाम सीधा डेटा कुछ नहीं होता। द नेम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एंड दिस वन इज रो। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? जनता लैंड प्रमोटर है। हेलो, U24/7 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तेरा नाम 24/7 अभी चेक 3 into 4 कैरेट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। आप पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को ऑर्डर बताएं। भाई साहब वॉल्यूम ऊंचा करना पड़ोसी का। हाँ, पहले 3 into 1 इसका ऑर्डर कोई 1 मिनट रुक जा, खाता फंस गया। 3 into 1 के बाद आगे नहीं चल रहा है। इसका ऑर्डर 4 रोज है। रो है 1 into रिजल्टेंट ऑर्डर क्या हुआ? 3 into 1 and 1 into 4। फर्स्ट और लास्ट यार, 3 into 4 जब कितना टेंशन ले रहा है? हो गया सर। एक आया, 2 आया, तीसरी तो बनती नहीं है। कैसे बनाएंगे आपने? So after multiplication, जो इससे भी ज्यादा जीनियस बन रहे हैं आंसर आ जाएगा। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी।
नहीं अभी तो हाँ जी, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम कितना आया? एक मिनट, कंफ्यूजन जो है वो पहले तेरी दूर कर देते हैं। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम यही बनता है। कितना आया? बस और है ही नहीं एलिमेंट, क्या करें? फिर फर्स्ट रो विद, तो एक ही एलिमेंट है, तीन अगला तो है ही नहीं। देन फर्स्ट रो विद ओनली सिंगल एलिमेंट, फर्स्ट रो विद, हो गया अंशुमन। अब सेकंड टाइम क्या करोगे? सेकंड रो को फिक्स करोगे, कितना आया इधर? फोर। हाँ बस ठीक है जी, आ गया। आया जी समझ? और किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है बाय द वे। पता लग गया जी सभी को? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड सिंगल एलिमेंट चल रहा है और एडिशन है नहीं इसमें। यस नीतीश, इधर साथ फेस मिस्टर अरमान, क्या हो गया? आंसर आ गया? Set and order is 3 into 3। मेरे साथ दूसरा हाथ सिर पे नहीं रखना, ऐसे लगता है इंसान बहुत दुखी में। जितनी बार कहता हूँ मुझे फीलिंग आनी खराब हो जाती है कि किसी थाने के इंस्पेक्टर लगे हुए थे, बंदा फाड़ के रखा है अभी मेरे सामने भी शाम की चढ़े हुए। बीट सेम टू सेम आनी चाहिए मुझे, टीचर वाली और आपको स्टूडेंट वाली, आराम से बैठो कंफर्टेबल। और 10 फेस वाले उत्तर डिस्कस करेंगे, कितना आया? जो फ्री है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलिए आंसर काका कितना है? 4। टू एलिमेंट गलत है।
किसी के पास आंसर नहीं आ रहे हो? दीजिए हेडिंग, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पिछली क्लास में हमने किया था, उसी में अब नेक्स्ट ऐड होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आपने स्टार्टिंग में ही इसे लिख लिया था, यहाँ एक बार इसे फिर से रिपीट कर दीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सवाल पूछा था तो मैंने कहा था ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कंडीशनली, या इन जनरल वर्ड डाल दीजिए। अगर आपको ये ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ लाएं कंपलसरी करके जो कि मल्टीप्लिकेशन को इक्वल करता हो तो अलग कंडीशन है, अदरवाइज ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कंडीशनली कोई पर्टिकुलर ले आए आप ढूंढ के, बताते हैं एक आदमी, इसके बाद चूज कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ किसके साथ था जी? बॉड मास ब्रैकेट, एक साथ कितने एलिमेंट होने चाहिए? कुछ नया नहीं है, समझ आ गया होगा यहाँ पे। ए बी पहले मल्टीप्लाई देन सी, और बी सी पहले मल्टीप्लाई एंड देन ए। यस, इसमें ये जरूरी मैटर करता है ये लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं हम इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। स्क्रीन पे देखेंगे, बाद में इसे उतार लेना जी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a is multiplying from the left hand side, then it will be a ab plus ac. But if and so b plus c and the multiplication with a is from your right hand side, then strictly you have to write it down b a and c a. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ, जिसे हम कहते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव। इसलिए कई बार आप इसे ऐसे भी पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन। कभी आप किसी को कहेंगे ए से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो पूछेगा कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से, क्योंकि डिपेंड करता है, कम्यूट नहीं करता। इसलिए इस प्रॉपर्टी को स्पेशली लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन और राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं कह दूं ए से मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मली पूछते हैं जैसे लेफ्ट से कि राइट से, क्योंकि कम्यूट नहीं करता ये। अच्छा, ए बी ए के बराबर है? कब आया ऐसा, कब आया? द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, हाँ जी, बस, हाँ नहीं, डिसाइड करना पड़ता है। अलजेब्रा से आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी चीज को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यार मतलब ना, हद ही होगी, पूरा वो चार्ट बना के दिया और मैंने कहा कि इस चार्ट को सीख लो, पूरे साल भर यही कहानी दोहराते रहेंगे। देन आई स्टार्टेड विद अलजेब्रा, और फिर आपको अलजेब्रा में मैंने उसे क्लियर करके दिया, आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको बताई। लास्ट बेंच आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी जनरली जब आपको लिखवाया था जी?
ये तो फिर पूरा साल प्रॉब्लम बनी रहेगी और आप अपना सिलेबस लेट करते रहेंगे जी। इसीलिए आपको वो इन जनरल चार्ट बनाकर मैंने आपको रख दिया था। मैंने कहा कहीं पर भी बार बार अगर आप इसे पूछेंगे तो बेटर है कि आप इसे एक ही जगह पे सीख लें, और आपको सिंपलीफाई करके दिया था। आइडेंटिटी क्या कहती है कि एलिमेंट कहता है मैं खुद में ऐसा क्या करूं कि मैं खुद ब खुद से रिपीट हो जाऊं। नहीं अब मत सुनाइए ना मुझे, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनवर्स, एडजॉइंट, है ना, फिर ऑर्थोगोनल, आइडोपोटेंट, आप हर बार मेरे से ही चार्ट ही खुलवाते रहेंगे। 18 तो मैट्रिसेस में ही है, तो 18 बार अगर हम इसे खोलेंगे तो पढ़ाई होगी। आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा दुखी है। मैं तो संडे फिर बुला लूंगा 4 घंटे और आप फिर दुखी होंगे। फिर से देख लीजिए जी आइडेंटिटी के बारे में क्या कहा था, और इनवर्स किसे कहते थे, आइडेंटिटी के साथ कंडीशन क्या लगाई थी। ये सब आपको पता होना चाहिए, वरना हम इसी में ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे। पेज अपने पास ओपन कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, मैट्रिक्स कहता है द मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू Aij m इंटू n। अगर हम मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए एज इट इज वापस आ जाएगा। ए का ऑर्डर क्या है, आई का ऑर्डर क्या होगा, सवाल ये ऐसा कब लिखा मैंने आइडेंटिटी में, ये कब लिखा मैंने m इंटू n, ये कब बताया भाई, मैंने ही पढ़ाया आपको, मैंने कब बोला n इंटू n, आप बोलो आइडेंटिटी, बिना पढ़े आए हो आप क्लास में। पेपर ओपन करिए थी, मेरी शक्ल मत देखिए, आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं इस तरह से। कभी नहीं मैंने कहा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 4, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3, मैं तो कभी प्रोनाउंस ही नहीं किया जी। हाँ तो आई के साथ क्या बोलेंगे, 3 IN। चैतन्य भाई साहब पीछे से डिक्टेशन दे रहे थे, आइडेंटिटी इंटू ए इज अगेन ए। अब आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर पूछा जी, यही सब पूछा जा रहा है पेपर में। आपको क्या लग रहा है मल्टीप्लाई करवा के देखेगा आपसे वो? ऐसा टाइम चला गया जी, ये जिनकी लकी ड्रॉ था वो निकल गई जनरेशन, आप नहीं है इसमें। एमसीक्यू और केस स्टडी और असर्शन रीजनिंग से हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर, गुनगुनाने को नहीं कहा, ऑर्डर आई, वही तो पूछा, क्या पता होगा। हाँ, कुछ तो होगा ही, कुछ तो सबका होगा। समझो जी, फिर पेपर ओपन करके पीछे रजिस्टर पलटिए, ऑर्डर को आपने समझना है। मिस्टर अनमोल गिल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सा m इंटू एन यार, कब बोल, पता नहीं कहाँ से कहीं की डेफिनेशन लेके आ रहे हो। इंटू तो कभी आइडेंटिटी का वर्ड ही नहीं है। आइडेंटिटी के साथ पहली रिस्ट्रिक्शन है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट तो बोलते ही नहीं है, आई आई एन। एम होगा जी इसका ऑर्डर, तब ये मिडल सेम आएंगे, ये मिडल सेम आएंगे तब। आइडेंटिटी में कोई एलिमेंट नहीं होते, आपको शायद कंफ्यूजन हुई होगी। आइडेंटिटी के साथ इस तरह से कोई एलिमेंट आपके पास नहीं आता, आइडेंटिटी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो सिर पकड़ देंगे आप, इसलिए इसे सीधा ही लिख लीजिए।
किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आपका रिजल्टेंट नल ही आएगा। किसी का कोई डाउट या क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। कंप्लीट।